इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचते हैं कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के वो 5 मजबूत पिलर्स जानेंगे जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी की नींव बनेंगे। ये सवाल शुरू कहां से करें, हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है ना? इतने सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, कि किसी का भी सिर घूम जाए। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यही उलझन वो पहला कदम है जो हमें सही रास्ते की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे उस दुविधा से जो सबको होती है, और फिर एक एक करके इन्वेस्टिंग के 5 पिलर्स को समझेंगे। सबसे पहले सेफ्टी नेट, फिर ज्ञान की ताकत, लंबी रेस का घोड़ा बनना, स्मार्ट तरीके से पैसे को फैलाना, और आखिर में सबसे जरूरी चीज, सब्र। देखिए, बिना किसी प्लान के इन्वेस्टिंग की दुनिया में कूद पड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पिलर की बात करते हैं जो हमें इन शुरुआती गलतियों से बचाएगा। तो ये रहा हमारा पहला और सबसे जरूरी पिलर, जिसे हम कहते हैं द सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच। ये वो पहला कदम है जो एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले उठाना चाहिए। इसे अपनी फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट समझिए, जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपके सबसे पहले काम आएगी। नियम बहुत सिंपल है, इन्वेस्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना ही बनाना है। सोचकर देखिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और पैसा इन्वेस्टेड है तो क्या होगा? मजबूरी में नुकसान उठाकर अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले सेफ्टी नेट। अच्छा, तो एक बार सेफ्टी नेट तैयार हो गया तो अब हम दूसरे पिलर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये पिलर उस एक सबसे बड़ी गलती से बचाता है जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स कर बैठते हैं, और वो है ज्ञान ही शक्ति है। ये स्लाइड नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़े ट्रैप को दिखाती है। एक तरफ है आम गलती, दोस्त की टिप पर या सोशल मीडिया पर किसी को ट्रेंड होते देखकर पैसा लगा दिया, ये बहुत बड़ी भूल है। और दूसरी तरफ है स्मार्ट तरीका, जहां पहले यह समझा जाता है कि पैसा आखिर जा कहां रहा है और क्यों जा रहा है, उसके बाद ही इन्वेस्ट किया जाता है। हमारा तीसरा पिलर इस बारे में नहीं है कि क्या खरीदें, बल्कि इस बारे में है कि कब तक रखें। यह सब कुछ सही माइंडसेट का खेल है, और इसे हम कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना, यानी द लॉन्ग गेम। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, इन्वेस्टिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। रातों रात अमीर बनने के सपने देखने की जगह अपने पैसे को समय देना, ताकि वो धीरे धीरे बढ़ सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा पौधा समय के साथ एक बड़ा पेड़ बनता है। चलिए अब आते हैं चौथे पिलर पर। यह पिलर है अपने पैसे को सुरक्षित रखने के बारे में, यानी रिस्क मैनेजमेंट। इसे कहते हैं स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। वो पुरानी कहावत तो सबने सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये कहावत 100% सच है, और यही डाइवर्सिफिकेशन का मूल मंत्र है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना। थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में। इससे होता यह है कि अगर एक जगह पर नुकसान हो भी रहा हो तो दूसरी जगह का फायदा उसे बैलेंस कर देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। यह कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि ये एक आदत है, एक गुण है। हमारा 5वां और आखिरी पिलर है धैर्य, यानी पेशेंस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, ये उसका नेचर है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। असली गलती तब होती है जब लोग डर कर या लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। घबराहट में बेचना मतलब लगभग हमेशा नुकसान में ही बेचना। तो याद रखिए, बाजार में पैसा बनाने के लिए तेजी नहीं बल्कि ठहराव चाहिए। जो इन्वेस्टर्स तूफानी दिनों में भी शांत रहते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, असली दौलत वही बनाते हैं। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। ये हैं वो 5 पिलर्स। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार करें, फिर पूरी जानकारी के साथ इन्वेस्ट करें, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें, रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करें, और सबसे जरूरी सब्र रखें। जो कोई भी इन नियमों को फॉलो करता है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को हम आसान भाषा में समझाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब अपनी स्मार्ट इन्वेस्टिंग जर्नी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए कौन कौन तैयार है?